शमसुल। आज की इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो फिजिक्स चैप्टर नंबर 19 एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक छोटा सा टॉपिक है। ये इंडिकेट सिलेबस में इंक्लूड है। इसके अलावा ये केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये भी इंक्लूड है। इससे एमसीक्यूज फिजिक्स पोर्शन में भी आता है और इससे एमसीक्यूज केमिस्ट्री में पोर्शन में भी आ सकता है। इसके हमारे पास तकरीबन 9 to 10 एमसीक्यूज है, जो सेम टू सेम एमसीक्यूज हर साल जो है रिपीट होते हैं। ये जो चैप्टर है इससे जो एमसीक्यूज आते हैं दीज आर रिपीटेड एमसीक्यूज। एक दफ़ा आप इनको सीख ले तो सेम टू सेम एमसीक्यूज हमारे पास इंडिकेट में इससे आ सकते हैं। हर साल तकरीबन इस एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक से एमसीक्यूज हमारे पास इंडिकेट में आते हैं, जिसके मिनिमम फिजिक्स पोर्शन में 1 मैक्सिमम 3, यानी 3 से 5 एमसीक्यूज अगर फिजिक्स केमिस्ट्री का हम कंबाइन कर ले तो ये एक छोटा सा टॉपिक हम लोग के साथ कवर हो सकता है। इसके अलावा इसमें कैलकुलेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा है। कैलकुलेशन को बाईपास करने के लिए मैं आप लोगों को जो है शॉर्टकट्स वगैरह बताऊंगा। इजीली जो है इससे आप लोग कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तरफ। अब हाइड्रोजन में हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन में न्यूक्लियस होता है KLMNOP शेल, डिफरेंट शेल्स होते हैं। अब जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है, किसी के शेल में आता है, L शेल से, M शेल से, तो जब हायर एनर्जी एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में शेल आता है तो हम क्या कहते हैं कि वहां पर एक रे जो है हमारे पास, एक फोटॉन जो है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसकी एमिशन होगी और ये हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ की होगी, जो हमारे पास एक एटम का हर दूसरे एटम से जो है डिफरेंट होता है। और ये स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट। हाइड्रोजन का अलग होगा कार्बन से, कार्बन का अलग होगा ऑक्सीजन से। सिलेबस में हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, डिफरेंट सीरीज है हमारे पास, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पेपन। सबसे पहले आते हैं सीरीज की तरफ। अब डिफरेंट सीरीज है हमारे पास, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पेपन। इसको आप इस तरह याद रखें, कोई इसके लिए शॉर्टकट की जरूरत नहीं है। अब अगर इलेक्ट्रॉन के शेल है हमारे पास, ये पहला, और ये है एल शेल। अगर एल शेल सी के पर आ जाए या एम शेल सी के पर आ जाए या एन सी के पर आ जाए या ओ सी के पर आ जाए या पी सी के पर आ जाए या इंफिनिटी से आ जाए, लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गया के शेल में आ गया ऊपर दूसरी शेलों से, तो इसको हम लोग बोलेंगे लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां पर आता है? के शेल में। N1 मीन जहां पर इलेक्ट्रॉन पाल करता है, N2 जहां से इलेक्ट्रॉन आ जाता है। लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन के शेल में आता है, L, M, N बाकी शेलों से अप टू इंफिनिटी। अब अगर इलेक्ट्रॉन एल शेल में आता है, M से आ जाए या N से आ जाए, O से आ जाए, इस तरह इंफिनिटी से आ जाए, इस शेल को, इस सीरीज को हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन एल शेल में आता है। या अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर ले तो इसकी n की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू 2 होगी। लाइमन के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इसको हम लोग नंबरिंग में देते हैं 1 2 3 4 5 6, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब पास्चन सीरीज में क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में आ जाए, एम शेल में आ जाए, एन से, ओ से आ जाए या पी क्यू आर एस टी या इंफिनिटी से आ जाए, लेकिन इलेक्ट्रॉन आता है एम शेल में, इसको हम लोग बोलेंगे पास्चन सीरीज। अब अगर इलेक्ट्रॉन एन शेल में आता है, चाहे कहीं से भी आ जाए, इसको हम बोलेंगे ब्रैकेट सीरीज। और अगर एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास एन के बजाय ओ में आ जाए तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग फिर बोलेंगे पेपन सीरीज। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आ टपकता है, लाइमन, बाल्मर में सेकंड में आता है, पास्चन में थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन आता है, ब्रैकेट में फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन आता है, पेपन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल में आता है। अब यहां पर देख ले, अगर आप लोगों को कहें कि इलेक्ट्रॉन एल शेल में आ गया या n इज इक्वल टू 2 में आ गया, तो ये हमारे पास कौन सा सीरीज होगा? बाल्मर। अब 2 में का, एल में का से M, N, O, P कहीं से भी हमारे पास आ सकता है अप टू इंफिनिटी। पास्चन में इलेक्ट्रॉन आएगा थर्ड शेल में, लेकिन कहां से आएगा? 4 5 6 7 8 N, O, P, Q, R, S, T। इस तरह हम लोग भी कह सकते हैं, या नंबरिंग में 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इंफिनिटी।
ब्रैकेट सीरीज कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन एन शेल में आ जाए कहां से, ऊपर से MnO P Q R S T, या पूर्व शेल में आ जाए कहां से 5 6 7 8 9 10। विपर्ण सीरीज कौन सा सीरीज होगा, इलेक्ट्रॉन आ जाता है O शेल में, O में कहां से MnO P Q R S T अप टू इंफिनिटी, या फिफ्थ शेल में इलेक्ट्रॉन आ जाए कहां से 6 7 8 9 10 अप टू इंफिनिटी। इसके अलावा एमसीक्यूज में हम इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास ग्राउंड स्टेट में आ जाए ऊपर एक्साइटेड स्टेट से, तो याद रखिए इस के शेल को हम लोग ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं। सो जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आता है उस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। एन शेल को, जो दूसरा शेल है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आता है उसको हम बोलेंगे बाल्मर सीरीज। जब इलेक्ट्रॉन एम शेल में आ जाए, थर्ड शेल में आ जाए, या इसको हम बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो ये कौन सा सीरीज होगा, पास्चन सीरीज। ब्रैकेट कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन एन शेल में आ जाए, फोर्थ शेल में आ जाए, या इसको हम बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सो याद रखिए एक्साइटेड स्टेट का नंबर जो है शेल से एक नंबर कम होता है। यहां पर दोबारा देख लें, विपर्ण के लिए इलेक्ट्रॉन कहां पर आता है, ओ शेल में या फिफ्थ शेल में, या इलेक्ट्रॉन आएगा फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में, तो ये हमारे पास हो गया विपर्ण सीरीज। सो इलेक्ट्रॉन कहां पर आता है और कहां से आता है, एक एमसीक्यूज ये आता है। दूसरा, ये हमारे पास किस रीजन में लाई करता है, तो रीजन्स भी आप लोगों ने याद रखना है। लाइमन सीरीज लाई इन अल्ट्रावायलेट, बाल्मर सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन, पास्चन सीरीज लाइज इन नियर इंफ्रारेड, ब्रैकेट सीरीज लाइज इन मिड इंफ्रारेड, और विपर्ण सीरीज लाइज इन फेयर इंफ्रारेड। ये आप लोग याद रखें। कौन सा सीरीज विजिबल होगा, बाल्मर। कौन सा अल्ट्रावायलेट होगा, लाइमन। कौन सा मिड इंफ्रारेड होगा, ब्रैकेट। कौन सा नियर इंफ्रारेड होगा, पास्चन। कौन सा फेयर इंफ्रारेड होगा, विपर्ण सीरीज। ये हमारे पास एमसीक्यूज नंबर सेकंड हो गया। एक और एमसीक्यूज है हमारे पास एनर्जी का। अब यहां पर आप लोग देख ले, जब के शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन आता है, के शेल में हमारे पास एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन। अब अगर एल शेल से इलेक्ट्रॉन आ जाए तो यहां पर जो फोटॉन रिलीज होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अल्ट्रावायलेट वेव्स, इसकी एनर्जी क्या होगी, तो हम ये फाइंड करते हैं डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। इस 13.6 और 3.4 का डिफरेंस क्या होगा, तो यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी ये होगी 10.2। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से यहां पर आता है तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, वो होगा 13.6 और इसका डिफरेंस 0 के साथ, तो ये डेल्टा E फिर आएगा 13.6। अब यहां पर आप लोग देख लें, जब इंफिनिटी से इलेक्ट्रॉन आ टपकता है तब हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी। ये के के लिए नहीं होगी, ये एल के लिए भी, एम के लिए, एन के लिए। एनर्जी मैक्सिमम तब होगी जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास इंफिनिटी से जो है आएगा, फॉल डाउन करेगा और इन शेल में लाई करेगा। सो लाइमन सीरीज में एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब इंफिनिटी से इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर आप लोग को एक बाल्मर सीरीज में जो एक्सरे एमिशन होगी, स्पेक्ट्रम होगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो रेडिएट होगा उसकी एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी, बाल्मर के लिए भी इंफिनिटी, पास्चन के लिए भी, ब्रैकेट के लिए भी, और विपर्ण के लिए भी, सब के लिए N2 क्या है, इनफाइनाइट वेव। इंफिनिटी से जब इलेक्ट्रॉन आएगा एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। अब एनर्जी क्या होगी, ये वैल्यूज आप लोगों ने याद रखे कि द मैक्सिमम एनर्जी फॉर लाइमन सीरीज इज डैश, ये होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाल्मर के लिए क्या होगी, सो एल की जो एनर्जी है 3.4, पास्चन के लिए क्या होगी 1.5 वोल्ट, ब्रैकेट के लिए मैक्सिमम एनर्जी हमारे पास क्या होगी 0.84, और यहां पर आप लोग देख ले विपर्ण के लिए क्या होगी 0.5 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। एमसीक्यूज नंबर 5, मिनिमम एनर्जी कब रिलीज होगी। मिनिमम एनर्जी तब रिलीज होगी जब इलेक्ट्रॉन जो है आएगा नेक्स्ट शेल से, यहां पर 3.4 वाले से 13.6 पर आ जाए तो यहां पर डिफरेंस है 10। इसी तरह अगर 1.5 से आ जाए 13, डिफरेंस फिर 12 के करीब होगा। 0.84 और 13.6 आ जाए 13.2 होगा। तो जितना हमारे पास नेक्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन आता है तब एनर्जी हमारे पास क्या होती है, मिनिमम। लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां पर आता है, फॉल डाउन कहां करता है 1 को, सो 1 के करीब नेक्स्ट एटम कौन सा है, सेकंड। जब इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से आ जाए या एल शेल से आ जाए या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से आ जाए तब एनर्जी हमारे पास क्या होगी, मिनिमम हो। बाल्मर में इलेक्ट्रॉन कहां पर टपकता है, कहां पर फॉल डाउन करता है, सेकंड शेल को फॉल डाउन करता है। अब सेकंड शेल को जब
थर्ड शील से आएगा तब हमारे पास क्या होगा, एनर्जी मिनिमम रिलीज होगी। थर्ड शील मीन एम शील, यानी सेकंड एक्साइटेड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन आ जाए। इसी तरह अगर आप लोग को कि पास्ट एंड सीरीज में मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम एनर्जी कब रिलीज होगी, पास्ट एंड सीरीज में इलेक्ट्रॉन थर्ड शील में अटपकता है, कहां से आता है, फोर्थ से जब आ जाए, या एन से आ जाए या थर्ड एक्साइटेड स्टेट से आ जाए, जो भी हमारे पास केवल हो। इसी तरह ब्रैकेट सीरीज में कहां पर आता है एटम, फोर्थ शील में इलेक्ट्रॉन जो है आता है, कहां से आएगा, फोर्थ के बाद क्या आता है, 5 से, ये एन होगा, कहां पर आएगा, ओ से आएगा, यानी फोर्थ एक्साइटेड स्टेट से आएगा। पीपल सीरीज में इलेक्ट्रॉन फॉल डाउन करता है फिफ्थ शील को, फिफ्थ को कहां से आएगा, 6 से आएगा, यानी यहां पर ओ में आएगा, कहां से, MnO P से आएगा। इस फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में कहां से आएगा, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट से अटपकेगा फोर्थ एक्साइटेड स्टेट को, तब हमारे पास एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। अब मिनिमम एनर्जी क्या होगी, ये आप लोग माइनस करेंगे, 13.6 माइनस 3.4, यहां पर एनर्जी की वैल्यू होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पर लाइमन की लिए क्या होगी, 3.4 माइनस 1.5, सो ये तकरीबन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अगर मेरा आंसर रॉन्ग है तो आप लोग खुद के लिए कैलकुलेशन कर सकें। पांच चंद के लिए क्या होगी, 1.51 माइनस 0.84। इसी तरह इस दूसरे के लिए क्या होगी, 0.84 माइनस 0.54, 0.54 माइनस 0.34। सो हर इसके लिए इसका और नेक्स्ट शील का डिफरेंस आप लोगों ने फाइंड करना है। अब अगर इस एनर्जी की वैल्यूज आप लोग को याद नहीं है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में हम लोग ये इक्वेशन यूज करते हैं टू फाइंड द एनर्जी ऑफ इनिशियल 13.6 इलेक्ट्रॉन को हम n स्क्वायर से फाइंड करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल n2 की आप लोगों ने फाइंड करनी है तो 13.6 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर, 13.6 डिवाइड बाय 4, या से आप लोग के पास 3.4 आएगा। थर्ड शील के लिए आप लोगों ने फाइंड करनी है तो E इज इक्वल टू 13.6 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर, यानी 13.6 डिवाइड बाय 9, तो ये 1.5 तकरीबन आएगा। तो इस फार्मूले से आप लोग हर एक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको रट लें, सही है। अब एक और एमसीक्यूज आता है कि द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज इज डैश, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज इज डैश, ऑफ पास्चन इज डैश, ब्रैकेट पिपन इज डैश। अब मिनिमम वेवलेंथ जब हम लोग फाइंड करेंगे तो इसके लिए ये हमारे पास फार्मूला है 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू r 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर t स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस फार्मूले को जो है सॉल्व करते हैं, इससे आंसर निकालते हैं। बेहतरीन तरीका यही है, लेकिन इसमें जो है टाइम हमारे पास बस लगता है, इसमें कोई इशू नहीं है। फिर आप लोग यहाँ पर एलसीएम भी ले लेते हैं, सही है। ये फार्मूला आप लोग याद रखें, इससे आप लोग सॉल्व करें। अब पहले कॉन्सेप्ट को समझे कि मिनिमम वेवलेंथ कब होगा। अब यहाँ पर आप लोग देख ले कि E इज इक्वल टू, यहां पर मैं लिख लेता हूं कि E इज इक्वल टू HF, या E इज इक्वल टू HF के बजाय हम लिख ले C डिवाइड बाई लेमडा, यानी एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ मिनिमम तब होगा जब एनर्जी हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम। सो हम कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन दूर से आता है, इंफिनिटी से जब इलेक्ट्रॉन आ जाए तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी हमेशा हमारे पास मैक्सिमम होगी, और जब एनर्जी मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम। सो मिनिमम वेवलेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से आता है, इलेक्ट्रॉन आता है हमारे पास इंफिनिटी से। तो यहाँ पर आप लोग देख ले कि मिनिमम वेवलेंथ तब होगा जब इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट, पिपन और जो भी सीरीज हो, इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन कहां से आना चाहिए, इंफिनिटी से आना चाहिए। मिनिमम वेवलेंथ तब होगा। अब जब करीब से आएगा, नेक्स्ट शील से आएगा, तब एनर्जी हमारे पास क्या होगी, मिनिमम, और वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम। लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन 1 में आता है, कहां से आएगा, 2 में से आएगा। बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन 2 में लाई करता है, 2 में अटकता है, कहां से आएगा, थर्ड से आएगा। पास्चन में इलेक्ट्रॉन थर्ड शील को आता है, कहां से आएगा, थर्ड के बाद कौन आता है, फोर्थ आएगा। अब ब्रैकेट में फोर्थ शील में इलेक्ट्रॉन आता है, कहां से आएगा, फिफ्थ से आएगा। अब पेपर में फिफ्थ शील में इलेक्ट्रॉन आता है, कहां से आएगा, जब 6 से आएगा, तब हमेशा हमारे पास वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए आप लोग नेक्स्ट शील नंबर लिखे, मिनिमम वेवलेंथ के लिए आप लोग क्या लिख ले, इंफिनिटी लिखे। अब इसको जब हम लोग फाइंड करेंगे इस फार्मूले से, तो n1 स्क्वायर ये हमारे पास n1 की वैल्यू है, लाइमन के लिए 1, बाल्मर के लिए 2, पास्चन के लिए 3, n1, ब्रैकेट के लिए 4 और पिपन के लिए हमारे पास क्या है, 5, ये n2 की वैल्यूज है। अब जब मिनिमम वेवलेंथ फाइंड करेंगे, ये फार्मूला है, लेकिन आप लोग क्या कर ले, इसको आप लोग शॉर्टकट से सॉल्व कर ले। ये शॉर्टकट ये आप लोग याद रखें, टू फाइंड मिनिमम वेवलेंथ वी यूज अ फार्मूला n1 स्क्वायर बाय r। जहां पर इलेक्ट्रॉन अटकता है वो वैल्यू लिख ले और r की वैल्यू।
द मिनिमम वेवलेंथ पर लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आता है, वन शेल में, तो 1 स्क्वायर डिवाइड बाय r इज इक्वल टू 1 ओवर r। ये मेरे पास मिनिमम वेवलेंथ हो गया। द मिनिमम वेवलेंथ पर बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आता है, 2 में, सो 2 स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू 4 ओवर r। आंसर में ऑप्शन नंबर सी 4 बाय r, ईटा 2025। मिनिमम वेवलेंथ पर पास्चन सीरीज कहाँ पर इलेक्ट्रॉन आता है, थर्ड शेल में, सो 3 स्क्वायर डिवाइड बाय r 9 ओवर r। मिनिमम पास्चन सीरीज 9 बार, ब्रैकेट कीजिए 4 स्क्वायर बाय r 16 बाय r। इसी तरह पिपन की ने मिनिमम वेवलेंथ क्या होगी, 5 स्क्वायर बाय r यानी 25 बाय r। सो दिस आर द मिनिमम वेवलेंथ शॉर्टकट। सही है, तो ये आप लोग ये वैल्यूज जो है मिनिमम वेवलेंथ के लिए, ये वैल्यूज आप लोग क्या कर ले, इस शॉर्टकट से आप लोग फाइंड कर सकते हैं, n1 स्क्वायर बाय r, इससे याद कर। अब मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए भी हम एक शॉर्टकट निकालते हैं। वो मेरे पास क्या होगा, वो हमारे पास कुछ इस तरह होगा, n1 स्क्वायर जहां पर इलेक्ट्रॉन आता है उसका स्क्वायर, n2 स्क्वायर जहां पर इलेक्ट्रॉन आता है इसका स्क्वायर, और इसके अलावा जो पहला जहां पर इलेक्ट्रॉन आता है 2n1 प्लस 1, और यहां पर r। यहां पर देख ले इलेक्ट्रॉन कहां पर आता है लाइमन में, 1 शेल में, कहां से आता है 2 में, सो 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 1 1 जार 1, 2 2 जार 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डिवाइड बाय r। 2 कहां पर इलेक्ट्रॉन आता है, 1 शेल में, सो 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 4 आएगा, 2 1 जार 2 प्लस 1 3, 4 बाय 3 r। सही है, यहां पर क्या होगा, 2 शेल में इलेक्ट्रॉन आता है, कहां से आता है, 2 में इलेक्ट्रॉन आता है 3 से, 2 में इलेक्ट्रॉन आता है 2 2 जार 4 प्लस 1 5 हो गया, सो 5r, और यहाँ पर 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36। इसी तरीके से पास्चन की मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आता है थर्ड शेल में, कहाँ से 4 स्क्वायर में, थर्ड शेल में आता है 2 3 जार 6 प्लस 1 इंटू r, तो 7r, यहाँ पर 3 3 जार 9 और 4 4 जार 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 9 160, 160 इंटू 16 इज इक्वल टू 144। यहाँ पर किस तरीके से होगा, इन 1 स्क्वायर इन 2 स्क्वायर, 4 4 16, 5 5 25, और r2 इन 1 कहाँ पर आता है 4 में, 4 प्लस 1 2 4 जार 8 प्लस 1 9r, 4 4 16, 5 5 25, 160, 320, 400। और यहाँ पर आप लोग देख लें 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर डिवाइड बाय r, 2 इंटू 5 प्लस 1, 2 5 जार 10 प्लस 1 11r, 5 5 जार 25 एंड 6 6 जार 36, 360 360, 720 720, 180 720, 820 920, 900 बाई 11r। सही है, तो ये हमारे पास हो गए वैल्यूज। अब एक और क्वेश्चन भी यहाँ पर नोट कर ले, यहाँ तक इतने साल के, तो अगर पेपर में आ जाए द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ पर लाइमन सीरीज बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पे पढ़ हम रे, तो मिनिमम बाय मैक्सिमम के लिए रेशियो क्या होगी, तो इसके लिए एक और शॉर्टकट है, वो ये है, जहां पर इलेक्ट्रॉन आता है 2n1 प्लस 1 डिवाइड बाय n1 स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, r प्लस r डिवाइड बाय n2 स्क्वायर। ये आप लोगों का शॉर्टकट। अगर ये दो शॉर्टकट आप लोग को मिनिमम मैक्सिमम का पता हो, तो 1 ओवर r डिवाइड बाय 4 बाय 3r यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। मिनिमम बाय मैक्सिमम 1 ओवर r डिवाइड बाय 4 बाई 3r, क्लास 6 में हम लोग पढ़ते हैं, ये डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो 3r बाई 4 ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 3 बाई 4। सही है, इस यहाँ पर भी देख ले, लाइमन में पश्चिम में इलेक्ट्रॉन आता है 2 1 जार 2 प्लस 1 3 आएगा, और काशी आता है 2 सेल्सियस 2 2 जार 4। लेकिन बाल्मर को देख ले, बाल्मर में इलेक्ट्रॉन किस शील में टपकता है, 2 शील में, 2 2 जार 4 प्लस 1 5 डिवाइड बाय n2 स्क्वायर कहां से आता है, तर्ण में आता है, 3 3 जार 9। इसी तरीके से पास्चन में थर्ड शील में इलेक्ट्रॉन आता है 2 3 जार 6 प्लस 1 7, नेक्स्ट शील नंबर कौन सा है 4, 2 2 4 4 4 16। यहाँ पर पूर्व शील में आता है 2 4 जार 8 प्लस 1 9 का, नेक्स्ट शील कौन सा है 5, सो 5 स्क्वायर 25,
पीपन के लिए द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम 2 5 are 10 प्लस 1 11, और फिर नेक्स्ट चीज कौन सा है पाई के बाद 6, उसका स्क्वायर 6 स्क्वायर मीन 36। तो ये रेशियोज हो गए हमारे पास मिनिमम बाय मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम बाय मिनिमम पूछ ले तो इसको क्या कर ले, इसको उल्टा कर ले। तो ये कुछ शॉर्टकट्स थे एटॉमिक स्पेक्ट्रा के हवाले से, ये आप लोग याद कर ले, इंशाल्लाह दिस विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू।